नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सोल्यूशन। जैसा कि आप जानते हैं, एमडीआर और जनरल ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं। दोस्तों, कुछ दवाएं हैं जैसे कि लिनेजोलिड है, क्लोफाजिमिन है या फिर साइक्लोसिरिन है। ये तीनों दवा में से कोई स्टेट में यानी किसी राज्य में यह तीनों दवा में से कोई एक या दो दवा सप्लाई नहीं है। तो आपको बहुत सारे हमारे व्यूअर हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने हमें कॉल करके या फिर कोई व्हाट्सएप से कोई इंस्टाग्राम पे यह कह रहे हैं कि सर दवा नहीं मिल रही है, क्या करें। और कोई तो बोल रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमें हमारे एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस को ठीक करने के लिए सभी दवाइयां उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक आदमी को सांस लेने की जरूरत होती है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि हमें हर दवा का डोज और उतना आपका वजन है उसके हिसाब से जो डोज सिलेक्ट किया गया है वह सिलेक्टेड डोज को हम जरूर लें। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है कि हमारे पास दवा की अभाव हो गई है। बेडाकुलिन जो मेन दवा होता है वह तो मुझे मिल गई है, लेकिन लिनेजोलिड नहीं मिल रहा है, तो क्लोफाजिमिन नहीं मिल रहा है या फिर साइक्लोसिरिन नहीं मिल रहा है। इन सारी दवाइयों को आप कैसे खरीदेंगे? तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो में भी बताया है कि इन सारी दवाइयों को आप चाहे तो बाजार से ले सकते हैं, ऑनलाइन मार्केट से ले सकते हैं। अगर वहां पर भी नहीं अवेलेबल है तो आप किसी केमिस्ट को, किसी ड्रगिस्ट को आप एडवांस में पैसा देकर जितना एमजी का दवा चाहिए, सपोज करें कि साइक्लोसिरिन आप 500 एमजी खा रहे हैं, तो एक दिन में 500 एमजी खा रहे हैं तो आपको 10 दिन के लिए चाहिए, तो 10 टेबलेट 500 एमजी का या फिर 20 टेबलेट 250 एमजी का आप मंगा लें उससे, उसको कुछ एडवांस दे दें ताकि वह भी यह निश्चिंत रहे कि आप उसे खरीदेंगे। कभी होता है हम ऑर्डर दे देते हैं और उसे पैसा नहीं देते हैं तो उनका माल फंसा रह जाता है, जिस कारण वो फिर दोबारा मंगाते नहीं है। इसलिए हमें अगर जरूरत है क्लोफाजिमिन, किसी का 100 mg चल रहा है, किसी का ज्यादा चल रहा है, तो आप उस हिसाब से अपना 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन का दवा स्टॉक कर लें। क्योंकि अभी सभी स्टेट में एक प्रोसेस होता है दवा खरीदने का। हर एक स्टेट अपने स्टेट के लिए, अपने लोगों के लिए दवा खरीदने का प्रोसेस में लगे हुए हैं और बहुत जल्द ही दवा आ जाएगा। उम्मीद है कि 10 से 15 दिन में आ जाएगा। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर आपका महाराष्ट्र में सभी जगह यह शॉर्टेज चल रही है। बेडाकुलिन तो अवेलेबल है, लेकिन ये तीनों दवा में से कोई एक या दो दवा अवेलेबल नहीं है। तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। 1-2 दिन अगर छूटता है तो चल सकता है काम, लेकिन ऐसा कभी नहीं करें कि हाँ उसका साइड इफेक्ट। अभी मुझे एक पेशेंट, उन्होंने कहा कि सर मैं तो नहीं खा रहा हूं क्योंकि उसको खाने से चेहरा काला होने लगता है, तो अच्छा है क्यों ना खाएं। दोस्तों, ऐसा गलती ना करें। नहीं मिल रहा है, नहीं खा रहे हैं, यह बात अलग है, लेकिन जानबूझ करके उस टेबलेट को नहीं खाएं, यह हमारी गलती है। आगे चल के फिर हमें 2 साल और 3 साल दवा खाना ना पड़े, इसलिए हमारा यह कोशिश जरूर रहेगा कि हम उस दवा को कहीं से भी उपलब्ध करा करके हम अपने डोज को कंप्लीट डोज में बदलें और पूरा कोर्स करें। दोस्तों, शॉर्टर रेजिमेन में तो 9 महीने में, किसी का 6 महीना हो गया, 7 महीना हो गया, तो 2 महीना है तो उसमें 10-15 दिन का दवा वो ले सकते हैं। किसी का लॉन्गर रेजिमेन है तो लॉन्गर रेजिमेन में जो दवा चलती है वो 18 महीने से 21 महीना होता है। आप 10 से 15 दिन या मैक्सिमम 1 महीना का समय लग सकता है। हर एक स्टेट के गवर्नमेंट को यह निर्देश दिया गया है ताकि वह खरीद सकें और आप तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही जल्द आपके भी शहर में, आपके भी स्टेट में दवाइयां उपलब्ध हो जाएगी। उम्मीद है कि 20 दिन या 25 दिन में उपलब्ध हो जाएगी। तो आप अपना व्यवस्था जरूर कर लें और कभी ऐसा ना सोचें कि साइक्लोसिरिन नहीं मिल रहा है तो उसका साइड इफेक्ट ये होता है इसलिए अच्छा है ना मिले। बिल्कुल नहीं। अगर मिलता है तो आप जरूर खरीद करके खाएं। क्लोफाजिमिन से ब्लैकनेस आता है शरीर पे, चेहरे पे, तो ऐसा नहीं समझे कि हाँ ब्लैकनेस आता है तो नहीं मिल रहा है तो नहीं खाएं। आपका 100% कोशिश होना चाहिए कि जहां से भी हो मुझे वह दवा लेना है। एकदम बिल्कुल नहीं मिले वो तो बात अलग है, लेकिन यह बिल्कुल यह मन में नहीं रखें कि हाँ वह दवा नहीं खाएंगे तो मुझे ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, लेकिन इसका क्या गारंटी कि आने वाले दिन में दोबारा नहीं हो। इसलिए जिस तरह से हम मकान बनाते हैं तो हर एक चीज का उपयोग करते हैं। जैसे में ईंट का उपयोग करते हैं, सीमेंट का, बालू का, पानी का, सभी चीज का उपयोग करते हैं। अब कोई कहते हैं कि सर मैं क्लोफाजिमिन पिछले 1 महीना से नहीं खा रहा हूं तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं है। भाई नहीं, कैसे दिक्कत है? अगर सिर्फ आप बालू का और पानी का और सीमेंट का उपयोग करेंगे, ईंटा नहीं लगाएंगे, तो वह दीवार बहुत देर तक खड़ा नहीं रहेगा। या फिर आप सीमेंट का और पानी का और ईंट का व्यवस्था करेंगे यानी कि लगाएंगे
और उसमें बालू नहीं डालेंगे तो वह भी दीवार बहुत दिन तक नहीं चलेगा। इसलिए मुझे चारों चीज जो भी मकान बनाने में चाहिए वो सभी चीज का उपयोग करना पड़ता है। इसी तरह से इस बीमारी को ठीक करने के लिए मुझे 4-5 जो दवाइयां हैं लॉन्गर रेजिमेंट में वो 5 दवा खाना है, शॉर्टर रेजिमेंट में जो 7 दवाइयां हैं 7 दवा खाना है। भले ही आपका आईपी से सीपी में कन्वर्ट हो गया है तो 4 दवाइयां ही खानी होती है, वह सारी दवाइयां आपको खानी है। अगर नहीं मिल रहा है तो एनी हाउ आप उसे मंगाएं, कहीं से भी मंगाएं, लेकिन उसे उपलब्ध करा करके अपने शरीर में उस दवा का प्रयोग करें ताकि आने वाले दिनों में आपको कभी तकलीफ ना हो। बहुत सारे हमारे व्यूअर बहुत अभी चिंतित हैं, मैं भी चिंतित हूं, क्योंकि मैं भी आपका ख्याल रखना चाहता हूं, आपको किसी तरह का ज्यादा दिक्कत ना हो, इस पर मैं हमेशा वीडियो बनाते रहता हूं। उम्मीद है कि ये भी वीडियो भी बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो दोस्तों मेरा तो सलाह यही है कि आप 100% अपना एफर्ट जरूर लगाएं कि वह दवा जो आपको नहीं मिल रही है भारत सरकार से या फिर स्टेट गवर्नमेंट से, वह दवा आप बाजार से खरीद कर जरूर खाएं। कभी ऐसा ना सोचें कि हाँ उसको खाने से पेट में दर्द होता है, ब्लैकनेस आता है चेहरा पर, या फिर नींद नहीं आता है। ये सारे साइड इफेक्ट तो होते रहेंगे। 9 महीना में आप ठीक हो जाएंगे या 18 महीना में आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन सोचिए अगर वह दोबारा हुआ तो क्या होगा। इसलिए आपका एफर्ट 100% होना चाहिए। और कहा जाता है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन का त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। तो आप अगर कोशिश करेंगे तो वह दवा भी आपको मिल जाएगा। उम्मीद है कि यह वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल पर। अगर नए हैं तो इंस्टाग्राम का आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ताकि आप अगर अपना किसी भी तरह का प्रॉब्लम चैटिंग करना चाहते हैं तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं और जवाब ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।